दोस्तों, अगर विश्व भर में सबसे क्रूर तानाशाह की बात होती है तो हर व्यक्ति के जहन में एक ही शख्स का नाम याद आता है और वो था जर्मनी का तानाशाह एडोल्फ हिटलर। लेकिन एक और इंसान था जो हिटलर का दोस्त तो था ही, लेकिन उससे कई ज्यादा क्रूर था। फांसीवाद में विश्वास रखने वाला और अपने विरोधियों को गोलियों से भूनने वाला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेनिटो मुसोलिनी की, जिसके नाम 16 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को मरवाने का आरोप था। इतना बड़ा क्रूर तानाशाह जिसके मरने की खबर सुनकर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होकर उसके मृत शरीर से भी बदला लेने पहुंचे थे। आज हम एक ऐसे सबसे ज्यादा क्रूर तानाशाह के जीवन के बारे में बात करने वाले हैं, जो अपने जीवन के शुरुआती दिनों में मजदूरी करने वाला एक साधारण से आम जीवन से निकल कैसे इटली का शासक तक बन गया। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 29 जुलाई 1882 को इटली के प्रिदापियो गांव में जन्मा मुसोलिनी 18 साल की उम्र में टीचर बन गया था, लेकिन उसे इस काम में रुचि नहीं होने के कारण केवल 19 साल की उम्र में ही इटली से भागकर स्विट्जरलैंड पहुंच गया था। जीवन यापन करने के लिए और जरूरतें पूरी करने के लिए उसने वहां मजदूरी करना शुरू कर दी। लेकिन मुसोलिनी वहां भी ज्यादा दिन तक नहीं टिक सका और वापस अपने देश इटली आ गया और इटली के सेना में भर्ती हो गया। कुछ सालों तक बतौर सैनिक काम करने के बाद उसने सेना भी छोड़ दी और घर लौटकर सोशलिस्ट आंदोलन में पत्रकारिता का काम करने लगा। लोग उसकी पत्रकारिता से प्रभावित होने लगे थे, जिसकी वजह से उसे साल 1912 में सोशलिस्ट पार्टी के मुखपत्र अवंती का चीफ एडिटर बना दिया गया और मुसोलिनी धीरे धीरे राजनीति में सक्रिय होता चला गया। सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। इस पर मुसोलिनी की राय थी कि इटली को युद्ध में साइड में न रहकर ब्रिटेन और फ्रांस के साथ मिलकर युद्ध करना चाहिए, लेकिन उसकी ये सोच सोशलिस्ट पार्टी से भिन्न थी। इसलिए उसे अवंती के चीफ एडिटर पद से हटा दिया गया और उसके बाद पार्टी से भी निष्कासित कर दिया गया। अखबार और सोशलिस्ट पार्टी से निकाले जाने के बाद 23 मार्च 1919 को मुसोलिनी ने एक नई राजनीतिक पार्टी फांसी दी कम्बाती मैती का गठन किया। इस पार्टी को उन लोगों ने ही ज्वाइन किया जो मुसोलिनी के विचारों से सहमत थे। वे सभी चाहते थे कि इटली को फ्रांस और ब्रिटेन के साथ मिलकर युद्ध का हिस्सा होना चाहिए। मुसोलिनी की राजनीतिक पार्टी के ज्यादातर सदस्य पूर्व में सेना में शामिल थे। सोशलिस्ट पार्टी का कमजोर पड़ते जाना, इटली का भीषण भ्रष्टाचार और देश की सेना से निवृत्त हुए सैनिकों का बेरोजगार होना मुसोलिनी के मजबूत होने का मुख्य कारण बन चुका था। इटली की सरकारी सेना के साइड में हो जाने की वजह से 30 अक्टूबर 1922 को मुसोलिनी की पार्टी ने रोम पर कब्जा कर लिया। धीरे धीरे इटली में आंतरिक हालात ऐसे होते गए कि तत्कालीन प्रधानमंत्री लुइगी फेटा को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसी मौके का फायदा उठाते हुए मुसोलिनी इटली का प्रधानमंत्री बन गया। मुसोलिनी ने 1935 में अबिसीनिया पर हमला किया और इसके बाद से ही दूसरे विश्व युद्ध की जमीन तैयार होती चली गई। हिटलर और मुसोलिनी का गठजोड़ पहले ही हो चुका था। दूसरे विश्व युद्ध में इटली और जर्मनी एक तरफ थे तो वहीं ब्रिटेन और फ्रांस दूसरी तरफ से लड़ रहे थे। ये लड़ाई बढ़ी तो बाद में बाकी देश भी दोनों खेमों में शामिल होते चले गए। शुरुआत में हिटलर को जीत मिली, लेकिन बाद में उसकी शिकस्त हुई। दूसरे विश्व युद्ध में मिली हार की वजह से इटली में मुसोलिनी का विरोध बढ़ चुका था, जिसकी वजह से उसे 25 जुलाई 1983 को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। उसे गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन एक खबर के मुताबिक उसे 2 महीने के अंदर ही हिटलर ने रिहा करवा दिया था और इटली के एक राज्य में प्रधान बना दिया गया था। जब अप्रैल 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने की कगार पर था, सोवियत संघ और पोलैंड की सेनाओं ने बर्लिन पर कब्जा जमा लिया था। जर्मन सेनाओं के हथियार डालने की खबर सुनकर मुसोलिनी अपनी गर्लफ्रेंड क्लारेटा और बाकी 16 साथियों के साथ स्विट्जरलैंड की तरफ भागने लगा। तभी डोगो नाम के एक कस्बे के पास वो विद्रोहियों के हत्थे चढ़ गया। बेनिटो मुसोलिनी, उसकी गर्लफ्रेंड क्लारेटा समेत सभी 18 लोगों को कोमो झील के पास गोली मार दी गई। 29 अप्रैल 1945 की सुबह मिलान शहर के पियाजा लोरेटो चौक पर इन सभी की लाशों को फेंक दिया गया। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उसने एक भाषण में कहा था कि
कि अगर मैं युद्ध में पीछे हटूं तो मुझे गोली मार दी जाए। हालांकि ये एक युद्ध के दौरान दिए हुए भाषण में जुमला था, लेकिन परिस्थिति आने पर मुसोलिनी को नापसंद करने वालों ने उसके इस वक्तव्य का फायदा उठाते हुए उसे गोली मारकर उसकी जीवन लीला का अंत कर दिया। इटली के लोगों में मुसोलिनी के खिलाफ इस कदर गुस्सा भरा हुआ था कि उन्होंने मुसोलिनी और उसकी प्रेमिका के मृत शरीर के साथ अभद्रता की। वहां मौजूद एक महिला ने आगे आकर मुसोलिनी के मृत शरीर में 5 लगातार गोलियां दागकर चिल्लाते हुए कहा कि उसने अपने 5 मृत बच्चों का बदला ले लिया है। वहीं एक और महिला ने चाबुक से मुसोलिनी के मृत शरीर पर कई बार चाबुक से वार किया और एक अधेड़ इंसान ने आगे आते हुए मुसोलिनी के मुंह में मरा हुआ चूहा डालने की कोशिश करते हुए चिल्ला कर कहा कि हिम्मत है तो अब इस मुंह से भाषण देकर दिखाओ। भीड़ में मुसोलिनी के खिलाफ गुस्सा और भी बढ़ रहा था। तभी कुछ लोगों ने आगे आकर मुसोलिनी और उसके साथ मारे गए 16 उसके वफादारों के मृत शरीरों को पैरों से कुचल कर बाद में रस्सी से बांधकर उल्टा लटका दिया गया।